हेलो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है, इसके हम कुछ फॉर्मूलेज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लॉस प्रॉफिट और लॉस लॉस और प्रॉफिट कई चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले आप बोलते हैं सीपी, है ना। सीपी मतलब कि कॉनॉट प्लेस दिल्ली, वो नहीं, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है, इसको हम सीपी बोलते हैं छोटे में, शॉर्ट में। अब सीपी का मतलब क्या होता है कि आप मतलब जिस जिस पैसे को दे के आप कोई वस्तु खरीदते हैं, है ना, खरीदना। ठीक है, खरीदेंगे तो आप वो कॉस्ट प्राइस होगा जितने में आप खरीदेंगे। फिर है एसपी। एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस, सुप्रिटेंडेंट पुलिस सेलिंग प्राइस। तो ये मतलब जैसे आपने कोई बाइक खरीदी फिर उसको बेच रहे हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, है ना, कितने में आपने बेची, तो ये बेचना। फिर होता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, और एक होता है प्रॉफिट के साथ साथ कभी कभी इसको अपन गेन भी बोल देते हैं, है ना, प्रॉफिट या गेन, लाभ, है ना, इसका मतलब लाभ होता है, कितना लाभ हुआ। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे भाई, ये तभी होगा ना जब आपका जो होगा एसपी जो आपका जब एसपी जो होगा सेलिंग प्राइस वो किससे बड़ा हो, सीपी से बड़ा हो, तभी ये प्रॉफिट या गेन होगा, है ना। मान लीजिए आपने 5 रुपए में कोई चीज़ खरीदी और उसको 7 रुपए में बेची तो आपको 2 रुपए का फायदा हुआ, ये चीज़। फिर आता है लॉस, ठीक है, यानी कि हानि या नुकसान। ठीक है, तो ये कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। मतलब जैसे आपने कोई मतलब मान लीजिए कोई कार खरीदी, 10 लाख में कोई कार खरीदी, और उसको फिर आपने 5 साल बाद 6 लाख में बेची। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो लॉस हो रहा है ना, 4 लाख का। तो वो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो नुकसान होता है बेस्ट कंडीशन। चलिए तो फॉर्मूले निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होता है गेन का, मतलब प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 लाभ। दूसरा हो गया हानि, मतलब कि लॉस। सीपी में से आप एसपी घटा दीजिए, आपको लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट या गेन परसेंट, है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप, प्रॉफिट या गेन परसेंट। परसेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है, जो प्रॉफिट आया है उसमें आप क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करो और सीपी से डिवाइड कर दो। देखिए जब जो भी आप निकालो प्रॉफिट गेन परसेंट या लॉस परसेंट, तो बटे में सीपी आएगा ही आएगा। ठीक है, कंठस्थ कर ली, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ें निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फिर होता है, ये तो होगा प्रॉफिट और गेन परसेंट। फिर लॉस परसेंट, ये क्या होगा, लॉस जो इससे आपको मिला, ठीक है, और प्रॉफिट जो इससे मिला, गुणित 100 कर दो बटे सीपी कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉस परसेंट निकल आता है। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके देखो, मैं लॉस या प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं 5वां फॉर्मूला बनाता हूँ आपके किससे, देखो इस फॉर्मूले नंबर 3 से। अब मैं आपसे बोल दूँ फॉर्मूला नंबर 3 में कि आप, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो मैं इसको प्रॉफिट सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट, गेन भी बोल सकते हैं,
तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो है प्रॉफिट गुणित 100 बटे सीपी। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम सीपी और एसपी के टर्म में लिख सकते हैं। क्या होगा, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट सी एसपी माइनस सीपी जब हो, है ना, गुणित 100 बटे सीपी, और ये हो गया प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब आप देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछेंगे, वो आपको प्रॉफिट परसेंट दे देंगे, सेलिंग प्राइस दे देंगे और बोलेंगे सीपी निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं वो। आए समझ में? ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे इसमें बोला कि चलो जैसे इसमें मैं आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लूँ, सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे, सीपी करोगे गुणित प्रॉफिट परसेंट लिखोगे, जो भी है 15 10 उसमें 100 मत लिखना, जो भी प्रॉफिट परसेंट है वो सीधा सीधा लिखना। ठीक है, 2 3 जो भी है ऐसा, ये चीज़ हम यहाँ ले गए। और फिर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे एस पी माइनस सी पी गुणित 100 है ना, तो बटे 100 आ गया पहले तो। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस एस पी बचेगा यहाँ लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में ले जाओगे तो धन एस पी हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो मैं इसको फिर से थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ। अभी क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ये हो गया आपका एस पी माइनस सी पी, और इसमें प्रॉफिट परसेंट में आपने सी पी का गुणा कर दिया। और ये 100 था, ये 100 नीचे यहाँ भेज दिया, तो एस पी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गुणित सी पी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट गुणित सी पी बटे 100 धन सी पी, ये चीज। ठीक है ना? तो मतलब यहाँ से क्या है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा सी पी वो लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है 1 धन प्रॉफिट परसेंट बटे 100 हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऐसा, लेकिन मैं तो आपको बोलूँगा कि आप ये मतलब इस तरीके से समझ के याद रख लें कि जैसे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी प्रॉफिट परसेंट है बटे 100, ये डायरेक्टली आप एस पी निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक, तो ऐसे ही अलग बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, एस पी करोगे बटे 1 धन प्रॉफिट परसेंट बटे 100, ये लीजिए, आसानी से बन गया। ठीक है, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस पूछा हो और आपको प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्टली सीपी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले को हम करते हैं, ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो ऐसे में समझ नहीं पाएंगे आप। देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला अभी हमने कौन सा प्रॉफिट का लिया था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। अब हम ये वाला फॉर्मूला लेके देखते हैं। देखो लॉस परसेंट बराबर लॉस गुणित 100 बटे सी पी, ये होता है। तो ये हमने लिख दिया लॉस परसेंट बराबर लॉस गुणित 100 बटे सी पी, ये हो गया। अब लॉस परसेंट को हमने मान लीजिए लॉस परसेंट लिखा, लॉस परसेंट गुणित सी पी
बटे 100 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लॉस को क्या लिख दिया, लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए सी पी माइनस एस पी। तो आपका एस पी क्या हो जाएगा इस केस में, एस पी यहाँ पे लाना है तो सी पी ऋण सी पी ऋण लॉस परसेंट गुणित सी पी बटे 100। ठीक है, यहाँ से सी पी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस लॉस परसेंट बटे 100। ठीक है, ये एस पी होता है। अब ध्यान देना, एस पी आपने यहाँ निकाला, जबकि वहाँ पे जब एस पी निकाला था तो वो क्या था, सी पी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, है ना, यही था ना। एक दूसरे फॉर्मूला जो है हमारा एस पी का, उसमें क्या है, जब आपको प्रॉफिट होता है ना तो यहाँ पे एक की जगह, एक तो ऋण की जगह धन हो जाता है, ये धन हो जाएगा, और लॉस की जगह प्रॉफिट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, लॉस है तो ऋण लगा देना, प्रॉफिट है तो धन लगा देना। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का यूज करके आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। दोनों केस में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बटे एक ऋण लॉस परसेंट बटे 100, और ये हो जाएगा सी पी, इस केस में क्या हो जाएगा, एस पी बटे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। ठीक है, तो कैसे क्वांटिटीज कैसे दी रहेंगी, देखो क्वांटिटीज़ में आपको दे देंगे, जैसे आपको कॉस्ट, जैसे मान लीजिए आपको सीपी निकालने को पूछा तो वो आपको दे देंगे प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, लेट से 4%। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दे देंगे 4000। ठीक है, INR। ठीक है, अब आपको ये दो चीज़ तो दे दी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस दे दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पे क्या रखोगे, सीधा 4 रख देना, तो 4 बटे 100, और एस पी की जगह 4000 रख देना, सॉल्व कर देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप करके देखना चाहो तो क्या है आपका, ये 4000, एक धन 4 बटे, क्योंकि ये परसेंटेज में ही है ना तो हमको बटे 100 करने की जरूरत नहीं, ये 100। ठीक है, ये 100 ऊपर ले जाओगे तो 4000 गुणित 100 बटे 104, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देना तो बहुत चीज़ आसान हो जाएगी। लगभग 3995 कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, तो ये फॉर्मूले आप बन जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है, ये दोनों आपको याद हैं तो आप मैक्सिमम फॉर्मूले प्रॉफिट लॉस के निकाल लोगे। ये दोनों मैं आपसे बोलूँगा कि ये बस आप याद कर लीजिए, और लॉस और सीपी के क्या फॉर्मूले होते हैं ये आप याद कर लीजिए बस, फिर इसको बस रीअरेंज करना रहता है, बस हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से अब और फॉर्मूलेज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपना देखो, यदि आपने कुछ चीज़ बेची, ठीक है, और आपको उसमें लाभ हुआ, ठीक है, आपको उसमें गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, कितने का, मान लीजिए X% का उसमें आपको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको बहुत पूरी डिटेल नहीं रहती, तो आपको 100 मान के सारा सब सॉल्व करना पड़ता है। तो उसमें मान लीजिए उसका गेन और प्रॉफिट X% है, तो आपने मतलब उसको कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस, आपको जब X% का फ़ायदा हुआ, लॉस वो हुआ, फ़ायदा हुआ, तो उसका आपने प्राइस क्या रखा होगा, तो क्या होगा 100 प्लस X, ठीक है, 100 प्लस X% ऑफ व्हाट, CP। ठीक है, ये चीज़ है। अब मान लीजिए X जैसे 10% होता तो SP क्या आ जाता, 110% ऑफ
सीपी होता है ना। हमेशा बढ़ा के ही आप बेचते ना, तभी तो फायदा होता। 100% से नीचे रखते तो आपको फायदा थोड़ी होता एसपी, है ना। तो आपको 100 से ज़्यादा रखना रहता है। अब आपको नुकसान हो गया, देखिए अब जब आपको नुकसान हुआ, मान लीजिए x% का ही नुकसान हो गया, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग, आपको नुकसान हुआ है मतलब आपने चीज़ को कम दाम में वो किया है, तो क्या होगा यहाँ पे 100 माइनस एक्स करना पड़ेगा ऑफ सी पी परसेंट। ठीक है, अब x जैसे 10% है तो सी पी क्या होगा 90% ऑफ सी पी। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है, बस आपको पूरा डिटेल नहीं देते, बस आपको ये बोल देंगे कि इतना % का लॉस हुआ और आपको सीपी दे देंगे। ठीक है, आपसे बोलेंगे डायरेक्टली एसपी निकालिए। ठीक है, तो ये इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद रखिए चीज़ों को। ठीक है, इस तरीके से नुकसान के केस में नेगेटिव आ जाएगा और फायदे के केस में प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक फॉर्मूले और, दो फॉर्मूले और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो वस्तु हैं, वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, दो वस्तु हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, जो एक जैसी हैं। ठीक है, एक को उसने मान लीजिए बेचा, इसको बेचा, तो उसको x मान लीजिए कितने का, मान लीजिए p% का क्या हुआ, गेन हुआ, फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन अदर को बेचा, वस्तु b को बेचा, तो उसको क्या हुआ, p% का लॉस हो गया। ठीक है, तो जो बेचने वाला था, जो बेचने वाला व्यक्ति था, उसको देखो हमेशा उसको लॉस ही रहेगा, ये ध्यान रखना, हमेशा वो लॉस में ही जाएगा। और उसका लॉस % कैसे निकालोगे, मान लो कोई दो वस्तु हैं, आपने एक वस्तु को मान लीजिए एक वस्तु, आपने दो वस्तुएं खरीदी 100 रुपये में, है ना। एक वस्तु को आपने 150 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और दूसरी वस्तु को आपने 50 रुपये में, एक पहले को 150 में बेचा, दूसरे को 50 में बेच दिया। मतलब ये गेन इतना, सॉरी रुपए नहीं बोलना चाहूँगा, p% आपने बेचा तो p% का गेन हुआ, और जब दूसरी वस्तु को बेचा तो p% का लॉस हुआ। तो टोटल उसको क्या होगा, हमेशा लॉस ही रहेगा इस केस में। ठीक है, तो वो लॉस % कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो जो मतलब उसका क्या कॉमन, ये सीधा आप याद रखो, कितना p% की दर से वो चीज़ें हो रही हैं, आप उसमें क्या करो, नीचे 10 लिख दो। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दो, बस p/10 ये लॉस % आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, ये एक रियल लाइफ वाला एग्जांपल है ये, है ना, हमेशा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ठीक, चलिए आप समझ गए ना, हमेशा उसको लॉस होगा, और p/10 की स्क्वायर करके आप उस लॉस % को निकाल सकते हैं। चलिए अब जल्दी से एक फाइनल फार्मूला और देख लेते हैं। अच्छा, आप सभी लोग सब्जी खरीदने जाते होगे, अनाज खरीदने जाते होगे, तो मूंगफली खरीदने जाते होगे, तो आप लोग मेजर करते होंगे, है ना। वो लोग एक मेजरमेंट मशीन रहता है कि कितना ग्राम है, आप मैच करते हो, है ना। अब मान लीजिए कोई ऐसा विक्रेता है, कोई मतलब सभी को मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई ऐसा विक्रेता है जो मतलब अपने तराजू में क्या कर रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, गलत वेट्स के जरिए, है ना, तराजू में गलत वेट्स के जरिए कुछ मतलब कोई यदि ऐसा कर रहा है, सभी नहीं, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एक रहते हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे में वो कितना उसका प्रॉफिट हो जाता है, देखो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो जो वो वेट गलत कर रहा है ना, उनमें एरर क्या हो रही है, एरर।
ठीक है, नेट ट्रू वेट और फॉल्स वेट में क्या एरर है। उसके बाद ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, और इसमें से हमको एरर को हम घटा देंगे, ट्रू वैल्यू माइनस एरर, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, गुणित 100। तो ये जो पूरी चीज़ जो आएगी ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। आए समझ में ये चीज़ है? ठीक है, देखो इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है लेकिन समझाना भी ज़रूरी हो गया है। चलिए अब देखो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए एक 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई एक वेट है जिसमें लिखा तो है 1 kg, उसमें लिखा हुआ है 1 kg, लेकिन उसमें जो एक्चुअल में उसकी सही में जो उसका वेट है वो मान लीजिए लेट से 950 ग्राम है। ठीक है, 950 ग्राम है ये एक्चुअल वेट। ठीक है, तो सबसे अब अपन को निकालना है भाई, यदि वो ऐसे ही सारी चीज़ें रखता है, सारी चीज़ें वो ऐसे ही चला रहा है, तो उसको गेन या प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, जी या प्रॉफिट परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंट या गेन जो भी है वो दोनों एक ही चीज़ है, तो कितना है, तो कैसे निकालोगे, एरर। तो एरर कितने का है यहाँ पे, 1000 माइनस 950। ठीक है, तो कितना एरर हुआ, 50 का अंतर है, तो ये एरर हो गया। ये भी यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे आप ऐसा लिख दीजिए, 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है। और ट्रू वैल्यू, सच्ची वैल्यू कितनी थी, 1000। ठीक है, अंतर कितने का अंतर हो रहा है, वो एरर होती है बेसिकली, है ना। इसको आप अंतर से भी याद रख सकते हो, अंतर। ट्रू वैल्यू मतलब सही मानक, 1000 होता है सही, जबकि वो यूज कितने का रहा था, 950 का। तो 50 बटे ट्रू वैल्यू मतलब 1000 माइनस एरर मतलब 50। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अपन, 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंट निकालना है। तो कितना हो गया, 50 बटे 950, ये हो गया। तो 5 एकम 5, 5 5 9 45, 1/19। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब 1/19 आप सॉल्व कर देना, तो ओवरऑल जो आएगा 1/19%। ठीक है, तो ये आपका उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा है ऐसा करने पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियो मैं लगातार बनाते रहता हूँ, है ना। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा और आपकी जॉब के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।